दोस्तों, आप सभी को नए दोस्तों, ये स्वागत 2 है। तारीख कल को काम शुरुआत हो रहा है। मुझे दुकान क्या बंद पता कर था दिया कि था। आगे क्या होने आज वाला मैं है। 4 बजे उठ गया हूँ। अब अपने घर से निकल रहा हूँ मोदी चाय खोलने के लिए। और अभी सब लोग सो रहे हैं। आज नानी तो यहाँ सोए ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए, इसको रात में ही आग जला कर दे रखी। ये देखिए, मेरी सुबह मम्मी में है। ही हम लोग नानी का हाल नानी चाल तबीयत ठीक पूछते हैं। है? आए तो अब जा रहे हैं अपने दुकान के लिए। घर से निकलते हैं। और आज मौसम तो कोहरा नहीं गिर रहा है, लेकिन तो दोस्तों रोड पे आते ही तुरंत बस मिल गया। और बस ये देखिए मॉर्निंग में बिल्कुल खाली जा रहा है। ये देख सकते हैं। फिर दोस्तों, मैं तो ये टाइम बस पे धर ये के गाड़ी आएगी तो अपना इसी से जाएंगे, मोदी ज़्यादा चाय ठंडी स्टॉल पड़ेगा। खोलने निकल गया अम्बा। तो मैं अम्बा उतर चुका हूँ। ये देखिए, और देखता हूँ दूध वाला दुकान खुला है कि नहीं। देखिए अभी कोहरा तो नहीं गिर रहा है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है। ये दोस्तों सब बर्तन धोया हुआ नहीं था, रात में जल्दी चला गया था उस दिन, तो सब पानी उन्हें डाल दिया हूँ फूलने के लिए। अब थोड़ा फूलेगा तो इसको धो के चालू करूँगा। और देख रहे हैं दोस्तों, सुबह सुबह ठंडियों में इतना ज़्यादा इधर हवा ठंडा चल रहा है, बहुत मत पूछिए दोस्तों। आने में बाइक से हालत ख़राब हो जाता है, इसीलिए आज बस से ही आ गए हैं। फाइनली दोस्तों एकदम सुबह हो गया। ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। और सुबह सुबह में एकदम मौसम खाली खाली शांत शांत सा महसूस होता है। ये देखिए मेरा चाय बन गया है, थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए तो 8 बज रहा है और ये देखिए मौसम अभी भी बहुत कोहरा पड़ रहा है। ये देखिए जितना मॉर्निंग में नहीं था उससे ज़्यादा 7 बजे 8 बजे उतने टाइम में देखने को मिल जाता है। ये मोदी चाय स्टॉल, एक बहुत बड़ा सा तिरंगा झंडा लगाना है दोस्तों मोदी चाय स्टॉल पे। मोदी चाय जल्दी बढ़ा दिया क्योंकि नानी का तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, तो आज उसको इलाज कराने फिर से ले जाना है। फिर क्या दोस्तों, ठेला वहाँ लगा कर मैं वैसे ही सामान बाहर छोड़ के निकल गया घर के लिए। बस में बैठ गए हैं। ये देख सकते हैं मंदिर, ये सतबहिनी मंदिर के दोस्तों, बस में बैठते ही मुझे पता नहीं आत्मा क्या महसूस होने लगा था, क्या होने वाला है। तो जल्दी से घर जाने की जिद थी, घर पहुंच गया और उतरता हूं बस से। फिर दोस्तों अपने घर के लिए उतर गया। और ये हमारा देखिए गांव का बोर्ड, गांव गौ। दोस्तों, मैं उतरने के बाद मड़ी पे आता हूं तो मम्मी को देखता हूं कूटी उठाते हुए। तो एक दो बोलती है कि फटाक से अंदर रख दो। मेरे देखते भांजी भागने लगती है उधर। और फिर बोलती है मम्मी कि रख के चलेंगे थोड़ा देर में नानी को दवा हुआ कराने। और भांजी रोने लगती है तो इसको 5 रुपये मैं पैसा देता हूँ, फिर भी नहीं मानती है। और क्या बताऊँ, फिर रखने फाइनली दोस्तों कुटी रख दिया हूँ। और देखिए मात्र 2 बड़ा बचा हुआ है। इस घर में कुटी रख देता हूँ। ये देख सकते हैं अंदर कितना गर्दा उर्दा उड़ रहा था। और फिर मेरा हालत देखिए, सर पे कितना ज़्यादा पसीना उसीना निकल गया था, बाल ओल पे गर्दा भरा हुआ था। तो बहुत ठंडी का मौसम था तो कुछ ज़्यादा नहीं बुझाया दोस्तों। अगर गर्मी होता तो समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा परेशानी होता। और सुबह से भी खाना उना नहीं खाए थे तो 2 बोरा बच गया था। अब सोचे इसको ऐसे ही छोड़ के गए फिर नहाने। तो मैं घर पे आ गया हूँ और नानी यहाँ सोई हुई थी तो धूप निकला है। मम्मी बोली इसको थोड़ा धूप में सुला दो। तो मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब मेरे छोटे थे ना तो बुरा वक्त में मेरे नानी खिलाया करती थी। तो इंसान बुरा वक्त में जो साथ देता है ना उसको कभी नहीं भूलता है। तो आज मैं अपने नानी को नहीं भूल सकता हूँ दोस्तों। इसको अब ये नहीं चल पाती है इस, क्योंकि हम लोग का जनरेशन आने वाला है ना 100 साल, हम लोग तो लग ही नहीं रहा है कि जी पाएंगे। और नानी की इतने हैं, अब तो भाई चल नहीं पाएगा इतने में। अब इसको हमेशा बाहर निकालना, सुलाना, उठाना, पनाना सिर्फ मैं अपने गोद में ही लेके जाता हूँ दोस्तों। मुझे क्या पता था कि नानी को अब ये पहली बार इस तरह से गोद में उठाऊंगा दोस्तों। ज़रा सा भी मुझे नहीं पता था। ये मेरा लास्ट ऐसा था, समझिए, कि उठा रहा हूँ नानी को और धूप में ले जाता हूँ। थोड़ा सा बात होता है, मम्मी ये लोग सब यहीं बैठे हुए रहते हैं। और फिर बाहर धूप में मम्मी को बगल में चटाई पर लेटा देता हूँ नानी को। और नानी नहे बे। तो दोस्तों इसको रोज मैं बाहर सुला देता हूँ शाम के पहल
उसके खटिया पे, क्योंकि ठंडी में इसको ज़्यादा भी ठंडा लग रहा है और तबीयत ख़राब है, तो अभी इसको फिर से ले आ जाऊँगा दवा। तो दोस्तों मैं खाना वाना खा लिया, अब जा रहा हूँ नानी को इलाज कराने। ये देखिए किस तरह से मम्मी साड़ी उड़ी दम पहना के ले जा रही है। बहुत ही कष्ट होता है दोस्तों बुढ़ापे में, आप देख सकते हैं किस तरह से। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही माँ बाप को बुढ़ापे में सेवा करे, लड़की भी करती है। देखिए मेरी मम्मी कर रही है ना नानी का सेवा। तो दोस्तों अब ले जा रहे हैं नानी का इलाज कराने। तो दोस्तों इस तरह से देखिए उठा के ले जा रहे हैं, एकदम बहुत ही सीरियस तबीयत खराब हो गया है, तो जा रहे हैं लेके इसको इलाज करवाने। फिर गोद में उठाकर हम लोग ले जाते हैं, कितना मुश्किल से, क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं था हमें ले जाने में, हम इतना कर सकते हैं नानी के लिए। तो ये देखिए रास्ते में बैठा दिए दोस्तों, बोल रही है नीचे बैठाओ, आँखों को देखिए बिल्कुल सूजा हुआ है। नानी ना हुआ आवाज़ सुनाई दे, अभी रोड तक ले जाना है। फिर हम दोबारा से अपने गोद में उठाते हैं और अपने रोड के साइड ले जाते हैं, और गोद में उठाते ही नानी का महसूस होने लगा था, शरीर ऐंठाने लगा था, और मेरे पीछे पीछे मम्मी आ रही थी और मेरी बहन पूनम, भांजा, सभी लोग साथ जा रहे थे नानी को हॉस्पिटल लेकर मेरे साथ जाते हुए। चलो तो रोड तक लेकर आ गया। बहुत ही आज ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पता नहीं नानी को क्या हो गया। ये देखिए रोड पे हम लोग बैठाए हुए हैं। हाँ, तो थोड़े देर बाद टेम्पू आ जाता है, मैं और मेरी मम्मी लगकर नानी को उठाकर गोद में ले जाते हैं दोस्तों, टेम्पू में बैठाते हैं, और मेरी मम्मी भी पीछे से आकर खींचकर आराम से बैठाती है नानी को और गोद में सुला लेती है, और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं दोस्तों इलाज कराने के लिए नानी को लेके आ गए हैं। यहीं से दवा हुआ दिलाते हैं। ये देखिए अगर यहाँ से आज ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो अपने जिला सदर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये देखिए इसको बैठा दी है, मेरे मम्मी पकड़ के बैठी हुई है। देखिए बेड पे लेटा दी है मम्मी, यहाँ बैठी हुई है, इसको लगा दी। तो उन्होंने बोला कि बीपी लो है, और बीपी लो ज़्यादा है, तो उसी कारण हो रहा है, एकदम बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। अब देखिए क्या क्या इलाज होता है यहाँ पे। नसवा नहीं लो कहीं का जो है डॉक्टर, वो नानी को बांधकर नस में इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों। नस दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। बहुत कोशिश करते हैं और फिर से लगाते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं चढ़ पाता है, बहुत दिक्कत होता है, क्या ही बताऊं। का हो हाँ दू जगह नहीं धर ले रही। नसवे दम नहीं लुक रहा है। देखिए दोस्तों नानी को नस में ये इंजेक्शन सही से जा नहीं पा रहा था, क्या करेगा, बुढ़ापे होने के बाद बहुत परेशानी से हुआ। इस हाथ में इतना दूर तक देख के नहीं गया, तो इस दूसरे वाले हाथ में ये लगाए हुए। देखिए कितना नानी फिर यहीं से नानी का मुंह बवाने लगता है। देखिए किस तरह से नानी को प्राण निकलने लगता है। मात्र 2 ही बार अपना जबान बाहर निकालती है, उसके बाद तो क्या ही बताएं। ना है नानी। फिर मेरी मम्मी गंगा जल पिलाती है माँ को। लास्ट वक्त अपने हाथों से माँ ने मेरी अपनी माँ को पानी दिया। नानी औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल आने के बाद जवाब दे दिया डॉक्टर। मेरी मम्मी अपनी ही माँ को गले लगाकर छोड़ ही नहीं रही थी,
अब इतना रोते हुए देखिए, और बहन वहन सब रो रहे थे, बहुत दुख हुआ। यह पल ऐसा होने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, और मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। बहुत ज़्यादा रोया, इस बात से हमें बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे मौसा जी और मौसी आए हॉस्पिटल में, और मेरे भाभी जी थे, उन्होंने भी। फिर छोटे वाले मामा को आने के बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं। नानी का आखिरी इच्छा मैं बीड़ी और माचिस अपने तरफ से जलाते वक्त दी। चलो चल 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 चल। नानी को अब घर से बाहर ले जाते हैं। ये अपने घर से लास्ट बार बाहर निकले, और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी लास्ट बार कि अब गोड़ लगने दीजिए, और सभी लोग गांव के इकट्ठा द्वार पे आ जाते हैं। उठा ले हो। माँ के खोने का दर्द मैं अपने मेरी मम्मी को चले जाने के बाद मैंने देखा। हमारे ज़िंदगी का यही लास्ट सफ़र है दोस्तों, यही सच्चाई है। फिर हमारे मामा जी को सर का बाल उतारा गया सारा। अब माता जी के नाम कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में। आए हो ऐसे ही चले जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे। ले जाओगे तो सिर्फ लोगों का कर्म और प्यार, मोहब्बत और दुआ, बस कुछ नहीं। फिर हमारे मामा के हाथों द्वारा सारा आखिरी जो हिंदू धर्म में कार्य होता है कराया गया, और उसके बाद आगे देख सकते ही हैं। लास्ट शब्द ही यही प्रभु श्री राम जी का नारा लगता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और मेरे मामा सामने उन्हीं के द्वारा देखिए हाथ में आग जलाने के लिए दिया गया है। फिर वो आग जलाकर दोस्तों आग जला देने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, और रात काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से मैं बस थोड़ी देर में घर निकलता हूँ, क्योंकि पूरा दिन इधर उधर हॉस्पिटल करते हुए बहुत ज़्यादा थक चुका था, और लास्ट बार अपनी नानी को देखा जलते हुए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में दोस्तों आते हैं शमशान घाट में। अभी देखिए यहीं राखों से अर्थी लिया जाता है और गंगा जी में जलाने जाते हैं। हम लोग के साइड में लोग बनारस जाते हैं। नहीं रखा है दोस्तों इस ज़िंदगी में, लंगा आए हैं, लंगा ही एक दिन चले जाना है। यह चीज़ सबको पता है, मृत्यु निश्चित है। तो जीते जी हम लोग प्रेम भाव इंसानों में बनाए रखें, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। बस इतना ही कहूँगा। और जितने वीडियो देख रहे हैं सब लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।